हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम कवर कर रहे हैं जैन धर्म के बारे में। तो इससे पहले की वीडियो हमने जो 24 तीर्थंकर के बारे में चर्चा की थी, वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में चर्चा की थी। अब कुछ हम जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि जो जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति करते हैं वो किस तरीके से मोक्ष की प्राप्ति की जाती है, इनके क्या क्या सिद्धांत होते हैं। तो जैन धर्म के क्या क्या सिद्धांत हैं, यदि बात करें जैन धर्म के अनुसार मनुष्य की मृत्यु और पुनर्जन्म का कारण कर्म है। इन्होंने कहा कि मनुष्य की यदि मृत्यु है और मनुष्य का जो पुनर्जन्म हुआ है, उसका जो कारण है वो कर्म यानी कि काम है। जैसे कर्म होंगे, उसी हिसाब से फल मिलेगा, ठीक? आवागमन अर्थात पुनर्जन्म से मुक्त होने के लिए पूर्व जन्मों के संचित कर्मों, प्रारब्ध को नष्ट करना और वर्तमान कर्मों के फलों को संचित में जाने से रोकना अनिवार्य है। तभी कर्म नष्ट होगा और जीव कैवल्य प्राप्त कर पाएगा। तो जीव मतलब जिसमें जान होती है, सजीव चीज़ होती है। कैवल्य मतलब ज्ञान प्राप्त करना। वस्तुतः पुद्गल शरीर का जीव आत्मा की ओर आकृष्ट होकर उससे समृद्ध होना ही कर्म है। कर्म से मुक्त होना ही मोक्ष या कैवल्य है। यदि आपके जो कर्म हैं, उस कर्म से मुक्त हो जाओगे, तो फिर आपको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो जैन धर्म के अनुसार जो हैं 8 प्रकार के कर्म हैं। जैन धर्म के अनुसार कितने प्रकार के कर्म हैं? 8 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। 8 प्रकार के कर्म हैं। कुछ और देख लेते हैं इसमें। देखो, ये चार्ट एक दिया गया है, इसमें संसार जो है दुःख स्वरूप है। यदि आप संसार में हैं तो दुःख और सुख ज़रूर मिलेंगे, तो ऐसे ही माना जाता है कि संसार में जब तक रहेगा तो दुःख उसके रहेंगे। इसका कारण कर्म, संचित प्रारब्ध और क्रियामाण से है। इसका फल जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म, और इससे जो मुक्ति मिल सकती है हमें, त्रिरत्नों के अनुशीलन से हमें इससे मुक्ति मिल सकती है। त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं इसके बारे में कि त्रिरत्न क्या हैं? जिनके कारण ही जीव संतति जन्म मरण में पड़ता है। इन कर्मों से मुक्ति पाने हेतु जैन धर्म में त्रिरत्नों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र का विधान किया गया है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, एक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो पहले हम देख लेते हैं सम्यक दर्शन के बारे में। इसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट बातें दी गई हैं। बात करें हम सम्यक दर्शन के बारे में। सत्य, जैन धर्म के उपदेश में विश्वास को ही सम्यक दर्शन कहा गया है। तो सत्य का मतलब क्या होता है? जैन धर्म के उपदेश। ये जैन धर्म की क्या उपदेश है, उसको हम बोलते हैं सत्य। और इसके कितने सत्व हैं? सत्व को कितने हैं? 7 तत्व हैं इसके 7। इसके 7 तत्व हैं। पहला है जीव, दूसरा है अजीव, तीसरा आश्रव। एक-एक करके मैं आपको बताता हूँ कि क्या-क्या मतलब है इनका। चौथा है बंध, सबर, निर्जरा और मोक्ष। जैसे जीव के बारे में दिया गया कि जीव क्या है? एक चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, यानी कि एक सजीव चीज़ है। और जीव का मतलब आत्मा भी होता है। अजीव का मतलब होता है अचेतन, जड़, यानी कि जिसे संसार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आश्रव का मतलब होता है कि जैन धर्म के जो कर्म हैं, उसे अपने शरीर के अंदर प्रवेश करना, उसे आश्रव कहते हैं। बंधन का मतलब होता है कर्मों का जीव के साथ जुड़ जाना, बंधन कहलाता है। और सबर का मतलब ये होता है कि कर्मों का जीव की ओर प्रवाह का रुक जाना, समर कहलाता है। निर्जरा का मतलब क्या होता है कि जीव के जो संचित जो कर्म हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे व्यक्ति निर्जरा की अवस्था में पहुँच जाता है। मोक्ष का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। तो एक-एक करके हम इसके 7 तत्व के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। 7 तत्व इसके कौन-कौन से हैं? तो पहला जो है जीव। जीव ये जो है चेतन एवं स्वरूप है। जीव का मतलब क्या? चेतन एवं स्वरूप है, यानी कि जीव के एक आत्मा है, एक सजीव चीज़ है। फिर आता है अजीव। अजीव का मतलब है अचेतन है। अचेतन का मतलब है कि बाहरी चीज़ों के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है, बाहरी संसार के बारे में। और संसार जो है इस जीव तथा अजीव से मिलकर बना है। अजीव को 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहले कौन से? पुद्गल यानी कि पदार्थ, धर्म, अधर्म, आकाश, काल का मतलब समय। इस 5 भागों में इसे बाँटा गया है। पुद्गल की बात करें, पुद्गल को समस्त संसार का आधारभूत तत्व माना जाता है।
तो पुद्गल जो है समस्त संसार का आधारभूत तत्व माना जाता है। इन 5 तत्वों में इसका सबसे छोटा अंश अणु कहलाता है। अणु मतलब मैटर कहलाता है अणु। पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था कौन-सी है? अणु, ठीक? पुद्गल में जो है स्पर्श, रस, गंध, बर्ण के गुण होते हैं। जैन धर्म में धर्म गति का सूचक है, अर्थात गति के लिए जिस सहायक वस्तु की ओर आवश्यकता होती है, वही धर्म है। यानी कि जिस वस्तु की आवश्यकता होगी, वही धर्म है। अधर्म जो है वो स्थिरता का बोध कराता है, अधर्म। आकाश अदृश्य है, बहुत बड़ा है, अनंत है और काल को अदृश्य, अखंड एवं अनंत माना गया है। व्यावहारिक काल का आदि और अंत होता है, जबकि पारमार्थिक काल नित्य और अमूर्त है। इसे संहारकर्ता एवं द्रव्य भी कहते हैं। संसार जैन धर्म के अनुसार संसार का जो निर्माण है, वो अजीव और सजीव के संयोग से हुआ है। जैन धर्म ये कहते हैं कि ये जो संसार का जो निर्माण है, जीव-अजीव के संयोग से हुआ है, ना कि ईश्वर ने किया है। ये संसार नित्य और शाश्वत है, अर्थात जैन धर्म वेदांत जो वेदांत हैं आपके, वेदों को समझने के लिए वेदांतों की रचना की गई है, उसके विपरीत संसार को नश्वर एवं शाश्वत नहीं मानता है। नश्वर का मतलब समझ गए? जो ईश्वर को नहीं मानता, नश्वर। उसके अनुसार संसार सत्य एवं यथार्थ रूप है और विकासात्मक उत्सर्पणी। विकासात्मक उत्सर्पणी का मतलब हो गया कि इसमें जैन धर्म का जो धर्म है, वो जो अच्छाई है, उसकी उन्नति हो। उसे बोलेंगे विकासात्मक उत्सर्पणी, ठीक? अब सर्पणी का मतलब होता है इसमें जैन धर्म की उन्नति और धर्म की गिरावट आए, ह्रास हो, उसको बोलूँगा अपसर्पणी। तो ये जैन धर्म के 2 प्रमुख स्वरूप हैं, विकासात्मक और ह्रासात्मक। अवधियों में विभक्त है, इसमें बँटा हुआ है। उत्सर्पणी काल में जहाँ सुख की निरंतर वृद्धि होती है, तो उत्सर्पणी काल वही हो गया जिसमें सुख की निरंतर वृद्धि हो रही है इसमें। तो वहीं जो अपसर्पणी काल है, इसमें सुख की निरंतर स्थिति कम होती रहती है, यानी कि धर्म में गिरावट आती रहती है इसमें। आश्रय का मतलब क्या होता है? आश्रय का मतलब होता है ये जो कर्म है, जैन धर्म के जो सिद्धांत है अपने शरीर में प्रवेश करना। कर्मों का जीव की ओर प्रवाह को आश्रव कहते हैं। आश्रव से छुटकारा जो है वो 3 गुप्तियों ने मनोगुप्ति, बचोगुप्ति, कायगुप्ति के पालन से मिलता है। अब बंधन के बारे में देख लें। कर्मों का जीव के साथ जुड़ जाने को बंध कहते हैं। यानी कि जो अपने कर्म हैं, वो किसके जीव के साथ यदि जुड़ गए, जिसमें जैसे आत्मा है, सजीव चीज़ है, उसके साथ जुड़ गए तो उसको बोलेंगे बंधन। बंधन कहते हैं। यही कर्म बंधन जीव के पुनर्जन्म का कारण बनता है। समर का मतलब कर्मों का जीव की ओर प्रवाह का रुक जाना। जो कर्म है वो जीव की ओर प्रवाह का रुक जाना संवर कहलाता है। क्या कहलाता है? संवर कहलाता है। अगला आपका निर्जरा। निर्जरा का मतलब है जब जीव के संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो उस अवस्था को निर्जरा अवस्था की संज्ञा प्रदान की गई है। निर्जरा का मतलब होता है जब जीव के साथ आपके जो कर्म हैं समाप्त हो जाएँगे, नष्ट हो जाएँगे, तो इससे ये पता चलेगा कि निर्जरा की अवस्था है। फिर व्यक्ति जो है कर्म समाप्त होने के बाद फिर मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है फिर उसके बाद। जैसे इसमें दिया गया, जीव से कर्म का बिल्कुल समाप्त हो जाना मोक्ष है। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपस्या और कायाकल्प पर भी बल दिया है। मोक्ष की अवस्था में जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात जीव आवागमन संस्कृति के चक्र से छुटकारा चक्र से छूट जाता है तथा अनंत चतुष्टय यानी कि अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष प्राप्त करने के बाद, ठीक? ये तो था आपका सम्यक दर्शन के बारे में कि किस तरीके से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सम्यक दर्शन में 7 तत्व बताए गए हैं। 7 तत्व जिसमें हमने देखा आपके कौन से थे? पुद्गल और जीव, अजीव, आश्रव, बंधन, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व थे इसके। अब सम्यक दर्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। सम्यक दर्शन यानी कि सम्यक ज्ञान के बारे में। जैन धर्म उसके सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। यानी कि जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेगा, उसको हम बोलेंगे सम्यक ज्ञान।
तो 5 प्रकार से जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे पहले आपका था मति ज्ञान। मति ज्ञान का मतलब होता है इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान। इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त कर लेगा उसको बोलेंगे मति ज्ञान। श्रुति ज्ञान का मतलब ये होता है सुनकर प्राप्त किया गया ज्ञान। जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं सुन लिए तो उसे सुन के ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उसको बोलेंगे श्रुति ज्ञान। फिर है इसके बाद में अवधि ज्ञान। वह दिव्य अलौकिक आत्मज्ञान जो इंद्रियों की सहायता के बिना प्राप्त किए जाएँ अवधि ज्ञान कहलाता है। तो अवधि ज्ञान उसे कहते हैं जो आपके सेल्फ कंट्रोल हैं, इंद्रियाँ हैं, उसके बिना जो ज्ञान प्राप्त करेंगे उसको बोलेंगे अवधि ज्ञान। फिर अगला है आपका मना-पर्याय ज्ञान। सामान्य जन की मना स्थिति, मन की बात जान लेने वाला ज्ञान। पर्याय मना-पर्याय ज्ञान उसे कहते हैं जो मन की बात जान लेता है कि इसके मन में क्या चल रहा है, उसको बोलेंगे मना-पर्याय ज्ञान। ठीक, देखिए देख लेते हैं ना कि आपके मन में क्या चल रहा है, तो उसको बोलेंगे मना-पर्याय ज्ञान। तो जैसे सम्यक ज्ञान में हमने देखा कि 5 प्रकार के ज्ञान हो जाते हैं इसमें। मति ज्ञान, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान। श्रुति ज्ञान, सुनकर प्राप्त किया गया ज्ञान। अवधि ज्ञान मतलब इंद्रियों की सहायता के बिना जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे बोलते हैं अवधि ज्ञान या दिव्य ज्ञान। मन-पर्याय ज्ञान, यानी कि इसके मन में क्या चल रहा है, उसके बारे में मन की बात जान लेना, उसे बोलते हैं मन-पर्याय ज्ञान। और कैवल्य का मतलब होता है यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, उसे बोलते हैं कैवल्य और ये तीर्थंकरों को प्राप्त होता है, कैवल्य। तो कैवल्य का अर्थ क्या होता है? पूर्ण ज्ञान अर्थात अनंत चतुष्टय को प्राप्त होना, ये ज्ञान तीर्थंकरों को ही प्राप्त होता है। तो तीर्थंकरों इस प्रकार के ज्ञान प्राप्त किए हैं। जैन धर्म दर्शन में ज्ञान प्राप्ति के 2 साधन बताए गए हैं। पहला है प्रमाण, दूसरा है नय। प्रमाण में क्या है आपका? ज्ञान प्राप्ति के प्रथम साधन प्रमाण में प्रत्यक्ष प्रमाण जो है अनुमान, उपमान एवं शब्द को सम्मिलित किया गया है। तो ज्ञान प्राप्ति के प्रथम साधन जो हैं प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमान एवं शब्द को सम्मिलित किया गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण मति ज्ञान में और अंतिम 3 अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण, श्रुति ज्ञान में अंतर्निहित है। ज्ञात है कि आंशिक ज्ञान का निश्चय ज्ञान के द्वितीय साधन नए द्वारा होता है। द्वितीय साधन नए द्वारा होता है। अनंत धर्मक वस्तु अर्थात किसी वस्तु के अनेक धर्म होते हैं। अनंत धर्मक वस्तु का मतलब होता है किसी धर्म के अनेक धर्म होते हैं, अनेक पहलू होते हैं तथा व्यक्ति अपनी परिसीमित बुद्धि द्वारा केवल कुछ धर्मों को ही जान सकता है। तो हम जो हैं जैसे अपनी बुद्धि है तो कुछ ही धर्मों को जान सकते हैं, ज़्यादा धर्म को हम नहीं जान सकते। आंशिक ज्ञान का यही दृष्टिकोण जैन धर्म दर्शन में स्यादवाद, सप्तभंगीवाद, नयवाद, सत्पति सिद्धांत तथा अनेकांतवाद की संज्ञा से अभिहित किया गया है। तो जैन धर्म में जो दर्शन है इसके कई नाम हैं, जैसे स्यादवाद को ही सप्तभंगी नयवाद, नयवाद, सप्तदी सिद्धांत, अनेकांतवाद, इन सबके अलग-अलग नाम हैं और एक ही इसका मतलब है। तो स्यादवाद जो है सप्तभंगीवाद या अनेकांतवाद, इसका मतलब है स्यादवाद जैन धर्म के मान्य सिद्धांतों में एक प्रमुख सिद्धांत है। वस्तुतः स्यादवाद का जो अर्थ है वो सापेक्षवाद होता है। ये जैन धर्म के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का सापेक्षिक सिद्धांत है। तो स्यादवाद या अनेकांतवाद का मतलब यही हो गया कि इसमें जैन धर्म के जो सिद्धांत है उसको समझाना है, उसको समझना है और उसको एक्सप्लेन अभिव्यक्त करना है, डिटेल से बताना है। उसको हम बोलेंगे स्यादवाद या सप्तभंगीवाद या अनेकांतवाद कहते हैं हम उसको। इसके अनुसार किसी वस्तु के अनंत गुण होते हैं। कैवल्य प्राप्त साधक अर्थात तीर्थंकर को ही अनंत गुणों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो जो तीर्थंकर हैं उन्हें हमने देखा कि इन्हें ही अनंत गुण, अनंत सुख और अनंत ज्ञान प्राप्त होता है इन्हें। सामान्य मनुष्य का ज्ञान जो है आंशिक एवं सापेक्ष होता है। अगर एक सामान्य जो मनुष्य है उसको पूरा-पूरा अनंत कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। उसको आंशिक और कुछ सापेक्ष ही, कुछ लिमिटेड ही ज्ञान प्राप्त होता है और ये 7 विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। तो मनुष्य का जो ज्ञान है वो आंशिक और सापेक्ष है। ये 7 रूपों में बताया गया है जैन धर्म में। जैसे स्यात् अस्ति, शायद है। स्यात् अस्ति के में ये बात बताई गई है कि जैसे कोई वस्तु है, मान लिया ये बुक है।
तो ये बुक कैसी है? रेड है, नीली है, पीली है, तो ये वस्तु है। स्याद अस्ति का मतलब ये हो गया, ठीक। फिर स्याद नास्ति, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वस्तु पीली नहीं है या लाल नहीं है, इसका मतलब ये हो गया। तो स्याद अस्ति का मतलब हो गया ये वस्तु व्हाइट है, स्याद अस्ति का मतलब हो गया ये वस्तु व्हाइट नहीं है। एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ मैं। स्याद अस्ति य च नास्ति, इसका मतलब हो गया ये वस्तु व्हाइट है भी और व्हाइट नहीं भी, यानी कि शायद है भी और शायद नहीं भी। ठीक समझ में आ रहा है आपके? फिर 4 आपका स्याद अव्यक्तम, शायद अव्यक्त, यानी कि वे वस्तु जो है नहीं भी है, शायद अव्यक्त। ठीक, तो ये हो गया शायद अव्यक्त, ये 4 है आपका। 5 में आपका स्याद अस्ति च अव्यक्तम, शायद है तथा अव्यक्त है। कोई वस्तु है, लेकिन उस चीज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं है। शायद अस्ति च अव्यक्त, शायद नहीं है और अव्यक्त है। शायद अस्ति च नास्ति च अव्यक्त, तो इसका मतलब ये हो गया वस्तु है, शायद है, नहीं है, अव्यक्त है। ये 7 हो गए। ज्ञान के उस स्वरूप को ही सप्तभंगी ने या स्याद्वाद या अनेकांतवाद की संज्ञा दी गई। इसे वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो मनुष्य का जो ज्ञान है वो आंशिक और सापेक्ष होता है और इसको 7 विभिन्न रूपों में बताया गया है। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति च नास्ति, स्याद अव्यक्त, स्याद अस्ति च अव्यक्तम, स्याद नास्ति अव्यक्त और स्याद अस्ति च नास्ति च अव्यक्त। ये 7 इस रूपों में मनुष्य के ज्ञान को बताया गया है और इसी को ही हम सप्तभंगी रहे स्यादवाद, अनेकांतवाद और इसे वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत के बारे में बताया गया है। तो ये सम्यक दर्शन के बारे में हमने चर्चा की थी। अब हम देख लेते हैं सम्यक चरित्र के बारे में। जैन धर्म का सम्यक चरित्र कैसा है? सुख दुख रहित पवित्र आचरण को त्रिरत्न में सम्यक चरित्र कहा गया है। तो सुख दुख से छुटकारा पाना, पवित्र आचरण को त्रिरत्न में सम्यक चरित्र कहा गया है। त्रिरत्न में सर्वाधिक बल सम्यक चरित्र पर ही दिया गया है। सबसे ज़्यादा बल जो है इसी पर दिया गया है। ये भिक्षु-भिक्षुणियों और श्रावक-श्राविकाओं, गृहस्थी के लिए अलग-अलग निर्धारित किया गया है। जो भिक्षु होते थे, यानी कि ऋषि वो जो ऋषिणियाँ होती थीं, श्रावक जो जो मतलब आदमी और जो महिलाएँ होती थीं गृहस्थी वाली, उनके लिए अलग-अलग निर्धारित किए गए हैं नियम। भिक्षुओं के लिए निर्धारित आचरण को पंच महाव्रत और गृहस्थों के लिए नियत व्रत को पंच अणुव्रत, 3 अणुव्रत और 4 शिक्षा व्रत में विभक्त किया गया है। तो जो भिक्षु लोग हैं, उनके लिए पंच महाव्रत और गृहस्थ के लिए नियत व्रत को पंच अणुव्रत, 3 अणुव्रत और 5 शिक्षा व्रत में विभक्त किया गया है। तो पंच महाव्रत में हम देख लेते हैं, पंच महाव्रत। पहले हम एक छोटा-सा डायग्राम देख लेते हैं, पंच महाव्रत के बारे में। तो भिक्षुओं के लिए जो पंच महाव्रत हैं, इसमें 5 महाव्रत को जोड़ा गया है। तो पहले हम देख लेते हैं जैसे ब्रह्मचर्य में जो है, ब्रह्मचर्य में ये बात बताई गई है कि किसी स्त्री से बात नहीं करना है, किसी स्त्री को नहीं देखना है, स्त्री से संसर्ग को ना सोचना है, यानी कि स्त्री के बारे में सोचना नहीं है दिमाग में। शुद्ध व अल्प भोजन करना है, तो शुद्ध भोजन करेंगे, अल्प यानी कि बहुत कम भोजन ग्रहण करेंगे। और जहाँ कोई स्त्री अकेले रहती हो, ऐसे घर में ना जाना। यदि किसी घर में कोई स्त्री अकेली रह रही है, तो ऐसे घर में नहीं जाना, यानी कि स्त्रियों से छुटकारा, एक ब्रह्मचर्य की बात की गई है। ये पहला हो गया। फिर अगला जो आता है पंच महाव्रत में अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रकार की संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना है। ये बताया कि जैसे आज जैसे बहुत सारे प्लॉट ले रहे हैं, तो किसी भी प्लॉट को एकत्र नहीं करना है, क्योंकि संपत्ति से आसक्ति व मोह उत्पन्न होता है। क्योंकि अगर संपत्ति रहेगी, तो फिर उससे क्या मोह उत्पन्न होगा कि यार इतनी संपत्ति है मेरे पास, तो ऐसी कोई संपत्ति इकट्ठा नहीं करना है। तो ये पहला ब्रह्मचर्य हो गया, अपरिग्रह हो गया। फिर इसके बाद आता है आपका अहिंसा। अहिंसा का मतलब आप समझ गए? अहिंसा का मतलब ये होता है आपको हिंसा नहीं करनी है, किसी जीव की हत्या नहीं करनी है, कोई बात आपको सच बोलनी है, कोई इसी तरीके से। तो इसमें हम देख लेते हैं अहिंसा में ईर्य समिति, ईर्य समिति, संयम से चलना है, जिससे कुचलकर कीटे आदि की हिंसा ना हो। ईर्य समिति का मतलब होता है कि रास्ते में आपको ऐसे चलना है कि रास्ते में यदि चींटी भी मिले, तो वो भी आपके पैरों तले दबकर नहीं मर जाए। कीड़े-मकोड़ों से बच के चलना है, ईर्य समिति।
भाषा समिति का मतलब होता है कि ऐसे संयम से बोलना है जिससे कटु वचन से किसी को कष्ट ना हो। तो ऐसे वचनों का प्रयोग करना है कि आपकी वाणी जो हो मधुर हो और किसी को ठेस ना पहुँचे कि यार इसने इस तरीके से बोल दिया हमने, तो ये अहिंसा हो गई। अगला है ऐषणा समिति, इसमें संयम से भोजन ग्रहण करना है जिससे कीड़े-मकोड़ों की हत्या ना हो। आदान निक्षेप समिति, वस्तुओं को उठाने, रखने में सावधानी जिससे किसी जीव की हत्या ना हो। कोई भी वस्तु आपको आसानी से उठानी है, आसानी से रखनी है, ऐसा नहीं कि एकदम रख दी, पता लगा नीचे कोई जीव बैठा वो मर गया, तो वो भी एक हिंसा में आएगा आपका। व्युत्त सर्ग समिति, मल-मूत्र का त्याग ऐसे स्थान पर करना जिससे किसी जीव की हत्या ना हो। तो ऐसे तो आपको मल-मूत्र या कोई चीज़ करनी है, उत्सर्जन या अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करना है, तो ऐसी जगह बैठकर करना है कि जहाँ पर कोई जीव या कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा, कोई चींटी ना बैठी हो। तो ये अहिंसा हो गई। 3 हमने देख लिए ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अहिंसा। 5वाँ जो है इसका पंच महाव्रत में वो है सत्य। सत्य में क्या कहा गया? सत्य में कहा गया है कि भाषी, सोच विचार कर बोलना, कोई बात जो है सोच समझ कर बोलना है, या ऐसे नहीं कि आपने ऊट-पटांग बोल दी, उसको बुरी लग जाए। को परिजनाति, क्रोध आने पर शांत रहना है। यदि आपको गुस्सा आ जाए, तो आप शांत रहना। लोभ परिजनाति, लोभ होने पर मौन रहना है। ह्रास परिजनाति, हँसी में भी झूठ नहीं बोलना है। भय परिजनाति, भय होने पर भी झूठ नहीं बोलना है। आपको हँसी आ जाए तब भी झूठ नहीं बोलना है, डर हो तब भी झूठ नहीं बोलना। सदा सत्य बोलने की बात कही गई है। अब आपके कितने हो गए? 4 हो गए, 5वाँ है अस्ते। अस्ते, अस्ते का मतलब ये होता है कि जैसे चोरी नहीं करना। किसी के घर आपको चोरी नहीं करनी, उसको बोलते हैं अस्ते। तो इसमें और क्या डिटेल है इसमें? बिना किसी की अनुमति से कोई वस्तु नहीं लेना है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु आपने उठा ली बिना अनुमति के, कोई वस्तु नहीं लेना है। किसी के घर में प्रवेश नहीं करना है बिना आज्ञा के। किसी के घर में चोरी नहीं करनी है, उसको बोलते हैं अस्ते। बिना किसी आज्ञा किसी के घर में प्रवेश नहीं करना है। गुरु की आज्ञा के बिना भिक्षा में प्राप्त वस्तु को ग्रहण ना करना है। जब तक आपको गुरु की आज्ञा नहीं लेंगे, तब तक आप कोई वस्तु की ग्रहण नहीं करेंगे। बिना किसी अनुमति के किसी के घर में निवास नहीं करना है। किसी के घर में निवास करते समय बिना उसकी अनुमति की किसी वस्तु का उपयोग नहीं करना है। तो कहने का मतलब यह है किसी भी वस्तु का प्रयोग उसकी मर्ज़ी के बिना नहीं करना है। आपको अनुमति लेकर ही उस वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं, तो वो उसको बोलेंगे अस्ते। पंचमहाग्रंथ में अहिंसा, सत्य और अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य ये 5 महाग्रंथ हैं जिनका जो विधान है, जिनका जो कानून है, भिक्षुओं के पालन हेतु किया गया है। तो जो भिक्षु लोग हैं, उनको इन 5 चीज़ों का पालन करना होगा। प्रथम 4 व्रत जो थे, वो पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे। पार्श्वनाथ कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी ने इसमें 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को शामिल किया। इसका सार संक्षेप बॉक्स में दिया गया है। ये हमने डिटेल में देखा था। तो 4 महाव्रत पार्श्वनाथ के समय से थी, लेकिन ब्रह्मचर्य जो था, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है किसी स्त्री को नहीं देखना, किसी स्त्री से बात नहीं करनी है, अकेले जहाँ स्त्री रहती है उस घर में नहीं जाना। तो ब्रह्मचर्य किसने? महावीर स्वामी ने इसको जोड़ा है, इस ब्रह्मचर्य को। तो पंच अणु व्रत जो थे, पंच अणु व्रत, महावीर स्वामी ने गृहस्थ के लिए प्रस्तुत पंच महाव्रतों को सरल ढंग से समझाने का विधान यानी कि कानून बताया है, जिसे पंच अणुव्रत की संज्ञा दी गई है। तो पंच अणुव्रत इसमें कहते हैं इसको, 5 चीज़ आपको याद रखना है इसमें। इसमें अतिवादिता तथा कठोरता का अभाव है। ये पंच अणुव्रत हैं। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्त्याणुव्रत, अपरिग्रहणाणुव्रत, ब्रह्मचाणुव्रत। तो हमने देखा अहिंसा किसी किसी जीव की हत्या नहीं करनी है। सत्याणुव्रत का मतलब होता है सदा सत्य बोलना। अस्तेय का मतलब होता है कि चोरी नहीं करनी है। अपरिग्रह का मतलब होता है किसी भी संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना है और ब्रह्मचर्य अणुव्रत का मतलब ये होता है कि किसी स्त्री से बात नहीं करनी है, यानी कि स्त्री के साथ आपको कोई संबंध नहीं बनाना है। 3 अणुव्रत जो हैं, 3 अणुव्रत, इसे 3 गुणव्रत भी कहते हैं। इसके द्वारा गृहस्थ के करणीय, अकरणीय एवं भोगों की सीमा का निर्धारण किया गया है, जो बॉक्स में दिया गया है। तो 3 जो गुण व्रत हैं, 3 जो अणुव्रत हैं, इन्हें हम गुण व्रत भी कहते हैं। इसमें जो है आपका 3 गुण व्रत।
गृहस्थ को सुविधानुसार अपने कार्य क्षेत्र की सीमा निर्धारित करना चाहिए। मात्र योग्य और अनुकरणीय कार्य करने चाहिए। भोग और भोजन की सीमा का निर्धारण कर उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये 3 गुण व्रत हैं जिनको हम अणुव्रत भी कहते हैं। अब देख लेते हैं 4 शिक्षा व्रत के बारे में क्या चर्चा दी गई है। जैन धर्म में गृहस्थ को प्रवेश करना कैवल्य प्राप्ति पर अग्रसर होने हेतु 4 शिक्षा व्रतों के अनुकरण को आवश्यक बताया गया है तथा देश की सीमा से आगे ना जाएं। देशापकशिक देश की सीमा से यानी कि देश की सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। दिन में 3 बार सांसारिक दुश्चिंताओं से मुक्त होकर ध्यान लगाएं। सामयिक व्रत, उपवास व्रत करें। रोज शुद्ध उपवास यानी कि आप व्रत रखें दिन में और परमार्थ यानी कार्य व्यय व्रत संपन्न करें। इसके पालन से साधक आत्मोत्थान मार्ग पर अग्रसर होता है। तो 4 शिक्षा व्रत बताए गए हैं। 4 शिक्षा व्रत के बारे में आपको ध्यान रखना, जैसे देशाकर्षिक व्रत, तो ये ऐसा है कि किसी भी देश की सीमा को पार नहीं करना चाहिए। जैसे आप भारत में रहते हैं तो आप भारत की बाउंड्री से बाहर न जाएं, अन्यथा खतरा हो सकता है। किसी देश की सीमा से आगे न जाने का व्रत लेना। सामयिक व्रत का मतलब होता है सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर दिन में 3 बार ध्यान करना। तो सामयिक व्रत का मतलब होता है कि रोज आपको अकेले में बैठकर दिन में 3 बार मुक्त होकर ध्यान लगाना है। ठीक। रोज शुद्धोपवास उपवास रखना है आपको, यानी कि व्रत रखना है आपको। व्यय वृत्ति का मतलब होता है दान, पूजा आदि कार्य करते रहना है। आपको दान भी करना, पूजा भी करनी है, आदि कार्य करते रहना। तो 4 शिक्षा व्रत हैं। देशावकाशिक देशावकाशिक हो गया, सामयिक व्रत हो गया, रोज शुद्धोपवास हो गया, व्यय वृत्ति हो गया। 3 अणुव्रत भी हमने देखे थे, ये आपको याद रखना है। तो हमने देखा कि इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण के बारे में हमने चर्चा की थी। अब जैन धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं। जैसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसमें? तो इसमें जैसे वीर निर्माण युग कालक्रम के अनुसार गणना की सबसे पुरानी प्रणालियों में से एक है, जो महावीर स्वामी के निर्माण को स्मरण प्राप्त होती है। तो ये जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण हैं इसमें। तो इसमें जो है बताया गया है बेसिकली, तो इसमें पंच महाव्रत को भी बताया गया है और जो समितियाँ हैं, ईर्य समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, इस समितियों को बताया गया और 4 शिक्षा व्रत के बारे में चर्चा की गई है। और जैन धर्म जो है एक अनीश्वरवादी है, यानी कि ईश्वर को नहीं मानता, इसके बारे में चर्चा की गई है इसमें। तो ये हमने देखा कि जैन धर्म में सम्यक दान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण के बारे में चर्चा की। तो हमने देखा जैन धर्म के सिद्धांत हो गए। अब जैन संघ की बात कर लेते हैं कि जैन संघ में कौन-कौन शामिल थे ज्ञान प्राप्ति के लिए और उसमें कौन-कौन से गणधर को शामिल किया गया है, कितने गणों में जैन संघ को बाँटा गया है। जैन संघ के बारे में हम देख लेते हैं, उसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में जैन धर्म का प्रचार-प्रसार और जैन संगीतियाँ जो हुई थी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैन संघ के बारे में हम देख लेते हैं, जैन संघ। तो जो 23वें तीर्थंकर थे, जिनका नाम था पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने ही अपने अनुयायियों को 4 गणधरों में विभाजित कर प्रत्येक गण को एक गणधर के अधीन किया गया है। पार्श्वनाथ ने ही चतुर्विध संज्ञा मुनि, आर्यिक, श्रावक, श्राविका का विधान किया गया है। उसी का अनुसरण करते समय महावीर स्वामी ने संघ को गणतंत्रवादी आधार प्रदान कर इसे अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया। महावीर स्वामी का ज्ञान प्राप्ति के बाद पावापुरी चले गए। महावीर स्वामी जो हैं, वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद कहाँ चले गए? पावापुरी। उस समय वहाँ ब्राह्मणों का एक यज्ञ हो रहा था, तभी 11 ब्राह्मण उनसे वाद-विवाद हेतु आए। तो जब महावीर स्वामी पावापुरी गए, तो उस समय ब्राह्मण एक यज्ञ हो रहा था, जिसमें 11 ब्राह्मण जो हैं, अपना तर्क रख रहे थे, बहस हो रही थी, वाद-विवाद हो रहा था। तो महावीर स्वामी ने सभी को परास्त किया, यानी कि सभी के उत्तर सही दिए और वे उनके मत के अनुसार अनुयायी हो गए, अर्थात यही महावीर के 11 गणधर हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ इसमें कि महावीर स्वामी जब पावापुरी गए, तो पावापुरी में यज्ञ हो रहा था और ये 11 ब्राह्मण कर रहे थे। तो ये इन दोनों वाद-विवाद कुछ किसी प्रश्न को लेकर कुछ वाद-विवाद चल रहा होगा, तो महावीर स्वामी ने इन सबका सही उत्तर देकर 11 गणधर को अपने अधीन कर लिया। यानी कि 11 जो ब्राह्मण थे, उनको अपने अधीन कर लिया और उन्हीं को गणधर में शामिल कर लिया। महावीर स्वामी द्वारा जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की गई।
तो जैन संघ की स्थापना पावापुरी में हुई। महावीर स्वामी ने 11 गणधरों के अधीन संघ को 11 गणों में विभाजित किया। ये 11 गणधर हैं। तो जैन संघ की स्थापना पावापुरी में हुई और इसमें 11 गणधरों के अधीन 11 गणों में विभाजित किया। ये 11 गणधर कौन से हैं? जैसे पहला है आपका इंद्रभूति गौतम, अग्निभूति गौतम, वायुभूति गौतम, व्यक्त स्वामी, सुधर्मा स्वामी, मंडित पुत्र, मौर्य पुत्र, अंकपित गौतम, अचल भ्राता, मेतारे स्वामी और प्रभा स्वामी। ये 11 गणधर हैं। इनके नाम आपको दिखा दिए, बता दिए डिटेल से। इनसे जो है इंद्रभूति गौतम और सुधर्मा स्वामी को छोड़कर शेष सभी का महावीर स्वामी के जीवन काल में ही शरीरांत हो गया था, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। तो इनमें जो इंद्रभूति गौतम और सुधर्मा स्वामी को छोड़कर जितने जो बचेंगे आपके 9 गणधर बचेंगे, तो इनका महावीर स्वामी के जीवन काल में ही शरीरांत यानी कि शरीर का अंत हो गया था। जिस समय महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ, उसी समय इंद्रभूति गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ, जो इंद्रभूति गौतम थे, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उस समय। तो महावीर स्वामी के बाद जो है जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष जो बनेगा, वो इंद्रभूति गौतम, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, संभूति विजय भद्रबाहु बने। ये जैन संघ के अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन पहला कौन है? इंद्रभूति गौतम। मगध का जो शासक था घनानंद के समय जैन संघ में फूट पड़ गई थी। तब दो अध्यक्ष संभूति विजय एवं भद्रबाहु बने। माना जाता है कि जम्बू स्वामी के बाद केवल्य ज्ञान और निर्वाण का द्वार बंद हो गया था। यानी कि जम्बू स्वामी थे, उसके बाद ज्ञान प्राप्त करते थे और निर्वाण प्राप्त करते थे, उसका द्वार बिल्कुल बंद हो गया था, ये माना जाता है कि। अब कुछ ये देख लेते हैं, कसाई क्या होती है? कसाई 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 का मतलब होता है क्रोध, मान, माया, लोभ आदि हमारी प्रवृत्तियां, कुप्रवृत्तियां जैन धर्म की कषाय हैं। जैन धर्म की 4 गति हैं: देवगति, मनुष्य गति, तिर्यक गति और नरक गति। नरक गति। तो देव गति में जो है संबंधित कषाय क्या? लोभ, मनुष्य गति में मान, तिर्यक गति में माया, नरक गति में क्रोध। तो ये जैन संघ के बारे में हम चर्चा की थी, और जैन संघ में सिद्धांत के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण के बारे में चर्चा की थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हमने जैन धर्म का प्रचार प्रसार के बारे में चर्चा करेंगे कि जैन धर्म का प्रचार कहाँ तक हुआ और उसमें कौन कौन सी इसकी संगतियाँ और कुछ संप्रदाय के बारे में हमने चर्चा करेंगे जैन धर्म के बारे में नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, थैंक्स।